अस्सलाम वालेकुम। वी गोना रिज्यूम विद कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी टेस्ट। हमने ये दो चीज़ें पहले वीडियो में कर ली हैं। कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी टेस्ट अब हम करेंगे, बहुत ज़रूरी है। स्टे फोकस्ड एंड आई शो यू what the tests are. It's going to be really smooth and real quick. Here we go. कॉन्ग्रुएंसी के 4 टेस्ट हैं, सिमिलैरिटी के 3, so that makes it a total of 7 टेस्ट। अब ट्रिपल एस, एस एस, डबल एस, आर एच एस ये कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट हैं। डबल एस 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 और एस एस ये सिमिलैरिटी के टेस्ट हैं। एस स्टैंड्स फॉर साइड, ए स्टैंड्स फॉर एंगल, आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विद? एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। That's all you need to know about as far as the letters are concerned. A is going to be angle, S is basically side, and R is equals to right angle. What else? What we left with? H. H is equals to hypotenuse. Let me fix this. ठीक है. So when it says triple S, it basically means side, 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 side angle, side, angle, angle, side, right angle, hypotenuse, side, angle, angle, side, 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 and side angle, side. कुछ इसमें आप देख रहे हो कि रिपीट हो रहे हैं। ट्रिपल एस यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी, एस एस यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, बाकी इनमें से कोई रिपीट नहीं होता। नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट आर वन बाय वन। प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इमेजिन करो कि इस तरह का एक बेसिक सा क्वेश्चन आया वेयर यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रूव कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब आप इसमें क्या करोगे? आप देखोगे अच्छा यार साइड ए बी एक्स वाई की इक्वल है, साइड ए सी जो है वो वाई एक्स की इक्वल है, और बी सी जो है दैट्स इक्वल टू वाई जी। यहाँ पे कि तीनों साइडें एक ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की इक्वल है, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट थ्रू ट्रिपल एस टेस्ट। लेट्स प्रूव दैट नाउ। हमारा जो साइड ए बी है, साइड ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट साइड? साइड ए बी इज इक्वल्स टू साइड एक्स जी। हमारी साइड बी सी इज इक्वल्स टू वाई जी, एंड ए सी इज इक्वल्स टू वाई एक्स। तो हमने तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, एक दो तीन पेयर हमने डिस्कस और डिसाइड कर लिए कि ये इक्वल है, हमने वो शो कर दिए। तो ट्रिपल एस के थ्रू साइड टेस्ट के थ्रू द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? यू गोइंग टू राइट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट का ये साइन है, गौर से देख लें। आई ड्रॉ अ बिगर वन एट द टॉप। ये दो सीधी पर इक्वल की लाइन और एक ऊपर वेवी लाइन is congruent to what triangle? Now it is very important that you mention the other triangle in the same order जिसमें वो equal है। अगर हम साइड ए बी से स्टार्ट करें, ए बी साइड क्या है? जो 4 है, एंड देन इट गोज एंड कनेक्ट्स टू द 9 वाली साइड। ठीक है, तो ये देखो ए से बी बेसिकली हम 4 वाली साइड में ट्रैवल कर रहे हैं, फिर कनेक्ट करके कौन सी साइड पे जा रहे हैं? 9 वाली पे। साइड बी सी 9 वाली है। यहाँ से हम क्या करेंगे? एक्स जी, और फिर 9 वाली साइड को कनेक्ट करके आगे चलेंगे, राइट? तो वी गोना कॉल इट। अब मैं इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। बेसिकली हम अगर ए से बी और बी से सी जा रहे हैं, फिर उसके बाद सी से ए जाएंगे, तो ये हमारा ऑर्डर है, राइट? अब यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या होगा? एक्स जी वाई, ये और यू। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू मेंशन इट इन सेम ऑर्डर, एक्स जी एंड वाई। ठीक है, so that's your triple S test. What else do we have? Prove that these two triangles are congruent. अब ये सेकंड टेस्ट है जिसमें साइड एंगल साइड है। एक साइड मिडिल वाला एंगल, नोट डाउन, मिडिल वाला एंगल, और सेकंड साइड सॉरी, if it is equals to one side, the middle wala angle, and the second side sorry of another triangle, it's congruent through SAS test। साइड एंगल साइड जैसे बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह कि हमने साइड दो साइड्स के दरमियान में एंगल लिखा हुआ है, असल में भी वो एंगल जो है वो दरमियान में हो। ये सिर्फ कंडीशन सिर्फ इस टेस्ट की है, किसी और टेस्ट में ये कंडीशन नहीं है। तो वी गॉट 12 mm,
40 right in the middle and then 9 mm, 40 right in the middle and then 9 mm. So how am I going to write this? I'm going to say triangle, let's call it PQR. No, let's just call it triangle QRP. For sake of ease, let's just call it triangle QRP. QPR. Let's call it QPR. The reason for that is it will be easier for us to go in the same order. QPR. हम 9 mm वाली साइड पर ट्रेवल कर रहे हैं, 40 वाले एंगल को रीच कर रहे हैं एंड देन वी ट्रैवलिंग ऑन 12 mm वाली साइड. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इफ आई एम कॉलिंग इट QPR तो हम यूं जा रहे हैं QP&R, राइट? हमारे लिए लिखना इजी हो जाएगा और आइडेंटिफाई करना भी इजी हो जाएगा कि दूसरे ट्रायंगल को किस ऑर्डर में मेंशन करना है. अगर हम पहले QP साइड पर ट्रेवल की थी जो 9 mm वाली थी, यहाँ पे 9 mm वाली साइड कौन सी है? बट जरूरी है कि हम गलत डायरेक्शन में ना चले जाए. हम यहाँ से उस साइड पे उस डायरेक्शन में गए थे जहाँ पे हम एंगल को अप्रोच कर रहे थे. तो फिर याद रखो कि हमने यहाँ से GH नहीं जाना बट H से G जाना है. हम हमारी साइड पे 9 mm वाली साइड आए और फिर 40 वाला एंगल, 9 mm वाली साइड आए 40 वाला एंगल और फिर वापस जाते हुए या ट्रायंगल को कंप्लीट करते हुए 12 mm वाली साइड. तो HGF वी गोइंग टू से ट्रायंगल HG and F. ठीक है? This is SAS. Let's move forward to this. This says prove that the two triangles are congruent. We've been given triangle ABC. We've been given triangle DEF. Now what you're supposed to see over here, ये हमारा AAS property है. इसमें first of all what we'll do is we'll find the third angle. What is the third angle? अगर इसको हम इन दो को add करें that becomes 150. 150 को हम 180 से subtract करें we're left with 30. If we add these two angles of a triangle add up to 180, तो 180 में से subtract कर लेते हैं इन दो को. 180 minus 30 minus 80 we'll be left with 70 degrees. अब ये 70 degrees हमारा कहाँ पे है? 70 degrees is over here. ठीक है? इसी तरह हमने ये दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए. नाउ वंस वी फाउंड आउट द एंगल्स, कह रहे दो ट्रायंगल प्रूव करो कि कॉन्ग्रुएंट है. AAS टेस्ट ये कहता है कि कोई से दो एंगल, एनी टू एंगल्स ऑन वन साइड, इफ दे आर इक्वल टू एनी टू एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल ऑन वन साइड, तो द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ वी कैन से एंगल BAC, ये कौन सा एंगल है? ये वाला. ठीक है? एंगल BAC इट इज इक्वल टू BAC. इट इज इक्वल टू, हम बेसिकली हम 80 वाले एंगल से गए हैं 70 की तरफ और 70 से 30. यहाँ पे हम यूं ही मेंशन करेंगे 80 से 70 और 70 से 30 विल मेंशन EFD. इट इज इक्वल टू एंगल EF और D. ठीक है? सिमिलरली अब अगर हम करें, if we take another angle, let's say we take angle ABC, we're going to say it is equals to, अब एंगल ABC के लिए we need to mention the other triangle in the same order, other angle in the same order. ABC क्या है? 70 से 80 और 80 से 30. बेसिकली 80 वाला एंगल है, मिडिल वाला एंगल होता है, मिडिल वाला लेटर एंगल होता है. तो ABC, we're looking for the 80 degree angle. Doesn't really matter if you mention it DEF or FED, but in order to preserve orientation of the angle and to develop the concept of orientation, let's just say we call it FED. हमने दो एंगल्स प्रूव कर लिए. भाई ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं. क्यों? दोनों 80 डिग्रीज के हैं. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं आपस में. क्यों? क्योंकि सॉरी, वो ये 70 डिग्रीज के थे, ये 80 डिग्रीज के. आई राइट दैट डाउन. दे बोथ इक्वल टू 70 डिग्रीज. These both are equal to 80 degrees, right? Now we've got two angles equal to each other. We'll simply say side BC is equal to side DE. Why? They're both 10 mm. दो एंगल्स और एक साइड प्रूफ होगी. We can simply say that the two triangles are congruent through AAS. What do we have next? Prove that these two triangles are congruent. अब इस ट्राइंगल में RHS टेस्ट लगेगा. RHS test. And I'll show you how. R stands for right angle. दो right angle है.
हाइपोटेन्यूज इनका इक्वल है वो भी प्रूव करते हैं, और कोई एक साइड ले लेंगे, ये 3 है ये भी 3 है, इट हैज टू बी अपार्ट फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज, तो ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, वी कैन नॉट टेक दिस साइड, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज ऑल्सो द हाइपोटेन्यूज। ये RHS में जो ये H है हाइपोटेन्यूज मेंशन होता है, ठीक है। ये S जो है it is any other side apart from this hypotenuse, so it can be this or this or this or this. Those of you who know Pythagoras theorem, you will know कि 3 और 4 का hypotenuse क्या होगा 5, so I'll mention this as 5, right? 3 square plus 4 square whole under root, इसको Pythagoras theorem में आपको इस स्टेज पे आना चाहिए, तो this is 5, और अगर 5 और 3 given है तो this has to be 4 just like it is on the other side. We can say side PQ is equals to side let's say SU, एक साइड हो गई, S तो हमारा हो गया, राइट एंगल कौन सा है, वी कैन से PQR is equals to SUT, Y दे बोथ इक्वल्स टू 90, तो हमारा ये और क्या हो गया, राइट एंगल भी प्रूव हो गया, R भी हो गया S भी हो गया, H रहता है, H वी कैन ऑल्सो से द साइड PR is equals to side ST या TSY बोथ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो हमारा ये H भी हो गया। अब इसको हमने किस ऑर्डर में मेंशन करना है, RHS, हमारे RHS टेस्ट के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ये कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट हो गए, इसके साथ हमने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा हुआ है, टेक अ लुक, हमारे पास पेपर का ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स करेक्ट टू 0.1 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे इसका खास कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट लिंक टू दिस पार्ट, ये इन्फॉर्मेशन है। फाइंड P एंड Q, ये कह रहे हैं P फाइंड करें और ये Q एंगल फाइंड करें। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, टेक अ लुक, अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो जो Q के सामने साइड है वो 5.6 है, तो यहाँ पे भी 5.6 के सामने Q होना चाहिए, राइट, so I'll mention this as Q. What else do we have? We've been given 5.6, we've been given P, we've been given 62. Is there anything else that can help us understand what we're supposed to do with this? Take a look. If 62 is right next to the side 5.6, right? तो 5.6 के बिल्कुल साथ तो यहाँ 41 है, this has to be 62, ये वाला, क्यों, यहाँ पे 62 डिग्रीज के साथ 5.6 है, तो 62 डिग्रीज के साथ अटैच्ड यहाँ बेसिकली 5.6 वाली साइड जो है, इट शुड बी लिंक टू 5.6 वाली साइड शुड बी लिंक टू 62 डिग्रीज, यहाँ ये या ये इस केस में भी 5.6 वाली में जो साइड के साथ लिंक हुआ है, वन ऑफ दिस हैज टू बी 62, बिकॉज यहाँ पे 5.6 साथ 62 है, राइट, एक तो ऑलरेडी 41 है, द अदर वन हैज टू बी 62, तो आपने दो चीजें मेंशन कर ली कि 5. एक तो Q जो है 5.6 के ऑपोजिट, तो हमने यहाँ पे भी कहा 5.6 के ऑपोजिट Q है, सेकेंडली वी फाउंड आउट कि 5.6 के साथ 62 अटैच्ड है, 5.6 साथ एक तो 41 है, द अदर लाइन दैट इज द अदर एंगल व्हिच इज अटैच्ड टू 5.6 इज दिस, और अगर ये ब्लैंक है दिस हैज टू बी 62। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब यहां से हम Q फाइंड आउट कर सकते हैं, we'll simply say Q plus 62 plus 41 is equals to sum of angles of a triangle add up to 180। अब Q के लिए हम क्या करेंगे, we will start subtracting 62 and 41 from 180 and let's see what we get, 180 minus 62 minus 41 we end up with 77। ये Q की वैल्यू तो आ गई, तो ये हमारा पार्ट तो हो गया कि Q is equals to 77। नाउ P, अब सिंस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, रिमेंबर P क्या होगा, P वो एंगल है, वो साइड है जो Q और 62 के दरमियान है, Q और 62 के दरमियान कौन सी साइड है, 3.8, तो P मस्ट ऑल्सो बी 3.8। तो इस तरह आपके कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस हो जाते हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में ये तीन टेस्ट हैं, वी गोना डू देम वन बाय वन। प्रूव दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। व्हाट आर वी गिवन, दो साइड्स इक्वल हैं,
अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 70। अब इसके बेस एंगल्स क्या होंगे? बेस एंगल्स वो होते हैं जो इन साइडों के ऑपोजिट जाके एंगल बन रहे होते हैं। एक तो ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, तो ये आपस में इक्वल होंगे। जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। हाउ विल वी फाइंड दैट? we'll say 180 minus 40, that gives us 140। अब ये 140 इन दोनों एंगल्स में बराबर डिवाइड होगा, वाई दे बोथ इक्वल, तो दिस इज गोइंग टू बी 70 एंड दिस इज गोइंग टू बी 70। अब ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 180 माइनस 70 यहाँ बेसिकली 70 और 70 को ऐड करो तो व्हाट डू यू गेट? 140। हम दोनों को इकट्ठा करके ऐड करके 140 बना लिया, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी आर लेफ्ट विद 40। यहां पे द टू ट्राइंगल्स सिमिलर थ्रू डबल ए टेस्ट। व्हाई डू वी कॉल इट द डबल ए टेस्ट? हमें सिर्फ दो एंगल चाहिए होते हैं टू प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन से? हम एंगल बी कह सकते हैं एंगल एक्स की इक्वल है, एंगल सी एंगल जी की इक्वल है। तो थर्ड एंगल ऑब्वियसली विल बी ऑटोमेटिकली विल बी इक्वल। ये देखो ये 40 और ये 40 इक्वल है, तो सिर्फ दो से काम चल जाता है। वी डू नॉट हैव टू कैलकुलेट थर्ड अंटिल अनलेस द क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स और आपने थर्ड एंगल भी शो करना हो। तो व्हाट यू सिंपली गोइंग टू से इज एंगल, और से देखना है मेथड, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब ए बी सी आप मेंशन कर रहे हो ये वाला एंगल गोइंग फ्रॉम 40 देन 70 टू 70, ए बी सी, यहाँ पे भी आप यूं ही करोगे वाई एक्स जी, एंगल वाई एक्स जी। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ऑर्डर मेंटेन करो, बिकॉज जब आपने एंड पे ट्राइंगल मेंशन करना है वो बहुत ज़रूरी है कि वो भी सही हो। और नाउ यू कैन से एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, ए सी बी 40 से 70 वाले एंगल पे जा रहे हो, फिर 70 ए सी बी, यहाँ पे भी उसी ऑर्डर में मेंशन करना है एंगल वाई जी एक्स। ठीक है, और ये कंफर्म भी कर लेते हैं, एंगल बी हम कह रहे हैं एक्स की इक्वल है। ठीक है, बी एक्स की इक्वल है, और एंगल सी जो है हम कह रहे हैं जी की इक्वल है। जो मिडिल वाला लेटर होता है वो हमारा एंगल होता है, सी जो है वो जी की इक्वल है। बिल्कुल दोनों 70 के। वी प्रूवन दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ यू कैन राइट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, वंस अगेन आई एम मेंशनिंग इट, आपने ये पूरा फ्रेज लिखना है, इज सिमिलर टू। सिमिलर का कोई सिंबल नहीं एग्जिस्ट करता, कॉन्ग्रुएंसी का होता है। इज सिमिलर टू वाई एक्स जी। ठीक है, we're done with the double A test. The next test that we have is, by the looks of it you can also see that तीनों sides given है, तो ट्रिपल एस टेस्ट। ट्रिपल एस टेस्ट का क्या मतलब है कि आप सबसे लॉन्गेस्ट साइड को उठाओगे, लॉन्गेस्ट साइड से डिवाइड कर दोगे। तो लॉन्गेस्ट साइड ओवर हेयर इज 15, यू कैन से बी सी ओवर, यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड 15 है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड क्या है 6, विच इज एस यू, बी सी ओवर एस यू। अब जो सेकेंड लॉन्गेस्ट साइड है दैट्स ए सी इज इक्वल टू ए सी ओवर, यहाँ पे सेकेंड लॉन्गेस्ट साइड क्या है, वीव गॉट 4 एस टी, एंड सिमिलरली शॉर्टेस्ट साइड क्या है फर्स्ट ट्राइंगल में, दैट्स ए बी ओवर द शॉर्टेस्ट साइड ओवर हेयर विच इज टी यू यू टी। अब बी सी की वैल्यू क्या है 15, एस यू की वैल्यू क्या है 6, ए सी की वैल्यू 10, एस टी is 4, we got AB which is 7.5 and TU which is 4. Now let's try to simplify them. 3 2s are and 3 5s are, 2 2s are and 2 5s are, and इसको simplify करने के लिए what we'll have to do is इन दोनों को convert कर लेते हैं। We multiplied both of these values by 10 ताकि decimal remove हो जाए। Now let's try to simplify this with 5, 5 8s are, and 75 divided by 5 is 15, 15 over 8, can that be simplified any further? No, it cannot. Now in order for these two triangles to be similar, बहुत ज़रूरी है कि तीनों साइड के जब डिवाइड कर रहे हैं तो रेशियो सेम आए। Now let's see, let's confirm what we've done so far. हमने सबसे लॉन्गेस्ट साइड यहाँ से ली which was 15, राइट। लॉन्गेस्ट साइड बी सी जो 15 है उसको हमने यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट साइड डिवाइड किया which was 6, 15 over 6 came out to be 3 5 3 2 6, 5 over 2 आ गया। Then we took out the second longest side, 15 के बाद 10 है,
वी मेंशनड AC और यहाँ पे सेकंड लॉन्गेस्ट साइड क्या है ST। इनको भी हमने जब डिवाइड किया तो 5/2 आ गया। रिमेंबर इसका भी 5/2 इसका भी 5/2। अब शॉर्टेस्ट साइड हमने सेलेक्ट की विच इज AB। AB की वैल्यू ऊपर, यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड क्या है TU should be sorry TU should have been 3। I mentioned this wrong। 3। अब इसको अगर हम चेंज करें इनटू whole numbers, वैसे we could have converted into decimal as well, but let's not do that। 5 15s are and 5 6 are, 3 5s are and 3 2s are। अब इसका आंसर भी हमारा 5/2 आ रहा है। If you notice 5/2 5/2 5/2, since all three ratio of all three sides is 5/2 या basically 2.5, 5 divided by 2 2.5 होता है। तमाम साइड्स की रेशो इक्वल है तो दे आर प्रोपोर्शनल। इफ ऑल थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल we can simply say that the two triangles are similar through triple S test। ठीक है, this is the second one। we need to prove that the two triangles are similar। अब ये कौन सा टेस्ट है? sorry, this is the third test। I'll fix this is number 3 not number 2। ये लास्ट टेस्ट है। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि दो साइड्स गिवन है, एक ये और एक ये, राइट, और इनका मिडिल वाला एंगल गिवन है। तो ये हमारा कौन सा सिमिलैरिटी का टेस्ट है? दिस इज SAS, साइड एंगल साइड। अब लेट्स सी, अब यहाँ पे जो साइड्स हैं दे शुड नॉट बी इक्वल, दे शुड बी प्रोपोर्शनल। मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब देयर रेशियो शुड बी द सेम। व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड द लॉन्गेस्ट साइड विद द लॉन्गेस्ट साइड। आई विल गो लाइक 12/8। इसको सिंप्लीफाई करें, व्हाट डू वी गेट? 4 3s are and 4 2s are, 3/2 या बेसिकली 1.5, राइट। अब हम दूसरी जो साइड गिवन है उनको डिवाइड कर लेते हैं इसी ऑर्डर में। अगर इसको पहले ऊपर लिखा तो इसको नीचे, तो इसको भी हम ऊपर लिखेंगे। 6/4 दैट कम्स आउट टू बी 3/2। और अगर उसको भी हम लिखें वेट 3/2 एंड इफ यू राइट दैट एज अ डेसिमल इट्स आल्सो 1.5। तो ये दो साइड से हो गई प्रोपोर्शनल। एंगल जो होता है वो इक्वल होना चाहिए, एंगल जो होता है वो इक्वल होना चाहिए, जो मिडिल वाला एंगल है। रिमेंबर ऐसे में इंक्लूडेड एंगल की बात हुई थी कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट में, इसमें भी इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF हाउ द टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल and the included angle is equal, they're both 60 degree angles। so that is how you apply SAS test of similarity। here we have a question on similarity। let's see, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस के आपको 4 रूल्स आने चाहिए वीका के नाम से, जो मैंने एक्रोनिम बनाया हुआ है। आई हैव इट इन द बेरिंग्स वीडियो। वर्टिकली ऑपोजिट, इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट। ये वाले एंगल्स कौन से होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। रिमेंबर वी डिस्कस्ड कि इफ यू कैन प्रूव टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर, देयर आर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो वी विल से ट्रायंगल ABE is similar to triangle ACD। अब क्यों? क्योंकि ABC में ये दो एंगल्स हैं, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, और ACD में ये दो एंगल है, ये और ये। तो ए B is equals to C and E is equals to D। so we've successfully proven say that two triangles are similar। now that they're similar, उनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। तो हम लिखेंगे फर्स्ट टू साइड्स दिस ओवर दिस, AB ओवर AC, अब देन दिस ओवर दिस, लास्ट टू ओवर लास्ट टू, या सेकंड साइड ओवर सेकंड साइड, BE ओवर CD, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ओवर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज इक्वल टू AE ओवर AD। अब यहाँ से देखो कौन कौन सी वैल्यू, AB की हमारे पास वैल्यू है नहीं, AC की है नहीं, तो ये तो हमारे लिए यूजलेस है। विल कंटिन्यू विद द रेस्ट। BE इज 5, आई विल कंटिन्यू दिस ओवर हियर। ठीक है, अब ये सारा नीचे लिखते हैं। BE की वैल्यू इज 5, CD कितना है? 7, AE कितना है? 3 एंड AD कितना है? ये वाला वी डू नॉट नो। तो विल कॉल के यहाँ से यहाँ तक विल से दिस इज x, राइट। तो AD कितना होगा? इफ दिस इज x,
ए डी कितना होगा 3 प्लस एक्स, तो वी राइट दिस डाउन एज 3 प्लस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और 5 इंटू 3 प्लस एक्स, सॉरी 3 प्लस एक्स नॉट 3x, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 3। ये हुआ क्या है कि मैंने पूरे एक्सप्रेशन को उससे जाके मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज 15 plus 5x is equals to 21, and 5x is equal to 21 minus 15, which is 6, and then we've got 6 divided by 5, which is 15 plus 5x, right, 6 divided by 5, that is 1.2। x की वैल्यू आ गई 1.2। अब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रिमेंबर ed की लेंथ को, ed हमने फाइंड करना था, देयर वी हैव इट, दैट्स 1.2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। हमने क्या किया है कि हमने सिमिलैरिटी के टेस्ट, कांग्रुएंसी के टेस्ट किए हैं। आई विल वॉक यू थ्रू व्हाट वी डन सो फार। वी डिड 4 कांग्रुएंसी टेस्ट, 3 सिमिलैरिटी टेस्ट, टेक अ लुक। Then we discuss those congruency tests one by one. This is triple S, this is SAS, double AS and RHS। उसका एक पास्ट पेपर क्वेश्चन किया, तो सिमिलैरिटी टेस्ट किए डबल ए, ट्रिपल एस, SAS, दिस इज डबल ए, ट्रिपल एस, SAS, और उसका एक पास्ट पेपर क्वेश्चन किया। Now what will we do in the next video? We've got area and volume of similar figures in solids। उसको करने के साथ ही hopefully we'll do past paper questions। Hope it made sense to you। खुदा हाफिज़ and take care।